हेलो मेरे प्यारे माइंड वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और जब आप लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, तो मुझे और भी बहुत अच्छा लगता है। क्या आपने मुझे पहचाना मैं कौन बोल रही हूँ? मैं हूँ आप सबको ब्यूटीफुल फ्लावर्स देने वाली, मीठे मीठे फ्रूट्स देने वाली ट्री। आज मैं आप सबसे मिलने आई हूँ और मैं आपको पंचतंत्र की एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाने वाली हूँ। आप सबने पिछली बार मेरी दोस्त रिवर ने जो कहानी सुनाई थी वो जरूर एंजॉय की होगी, उससे अच्छी सीख भी ली होगी। तो आई होप कि आप सब आज की पंचतंत्र की कहानी भी जरूर एंजॉय करोगे और सुनते सुनते उसका मॉरल भी समझ जाओगे। इस कहानी में कोई मैजिक नहीं है और ना ही किसी सुपर पावर्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस कहानी में एक ऐसी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल हुआ है जो हम सबके पास है। बस हमें राइट टाइम पे राइट जगह उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको जल्द ही उस स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा। पंचतंत्र की कहानियां हमें बहुत ही आसान तरीके से ले जाती हैं एक ऐसी सीख तक जो हर कोई अपनी लाइफ में इजीली इम्प्लीमेंट कर सकता है। इंस्पिरेशन हमेशा लार्जर देन लाइफ चीजों से मिले ऐसा जरूरी नहीं। इंस्पिरेशन छुपी होती है डेली सिचुएशंस में, और यही बात आप सबके साथ शेयर करने हम लेकर आए हैं माइंड वॉर्स की तरफ से टेल्स ऑफ पंचतंत्र। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। मैं रहती थी एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ चारों ओर बहुत ही सीनिक व्यू था। माउंटेन्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स, मेरे कई सारे फ्रेंड्स, अलग अलग तरह के पेड़ और चारों ओर बस पानी ही पानी। मेरे पास ही एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ था। एन ओल्ड स्टॉक, जिसे हम हिंदी में सारस के नाम से जानते हैं, he used to live by the side of that pond। उसी पॉन्ड में कई सारे फिश भी रहते थे। ये सारे फिश ही उसका रेगुलर फूड सोर्स था। वो फिश हंट करके अपनी बीक में उन्हें पकड़ कर खा लेता था। लेकिन अब स्टॉक काफी ओल्ड हो गया था, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। He started losing his eyesight। अब उसे फिशिंग करना बहुत डिफिकल्ट लगता था। He couldn't catch the fish and इसीलिए उसे कई बार ऐसे ही भूखे रहना पड़ता था। मैं जब जब उसे ऐसे भूखा देखती, मुझे उसे देखकर बहुत बुरा लगता। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इस सारस पर तरस खाने का कोई फायदा नहीं है। पता है क्यों? सुनो आगे क्या हुआ। जब मछली उसकी पकड़ में आना बंद हुई तो उसने एक तरकीब लगाई। वो बहुत ही उतरा हुआ फेस लेकर सैड एक्सप्रेशंस के साथ मेरे पास बैठने लगा। पॉन्ड के किनारे उसे रोज ऐसे बैठे हुए देख एक क्रैब उसके पास आया। क्रैब ने पूछा, What happened? Why are you so unhappy? स्टॉक ने बहुत ही ड्रामेटिक सा फेस बनाते हुए आंखों में नकली आंसू लाते हुए बताया, I'll shortly leave this particular pond as it is going to be dried up by some people. Now I will fly away to a larger pond। ये बात क्रैब ने सब फिश को और बाकी क्रैब्स को जाकर बताई। सबने स्टॉक की बात पर विश्वास कर लिया और सब बहुत डर गए। फिर एक फिश ने कहा, हम जाकर स्टॉक से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सबको भी अपने साथ ले चले। अगर ये पॉन्ड सूख गया तो हम अपने लिए दूसरा हैबिटेट कैसे ढूंढेंगे? उनकी बात सुनकर मुझे शक हो गया कि ये लोग किसी मुसीबत में जरूर फंसेंगे। लेकिन स्टॉक का प्लान क्या था ये तो मैं भी नहीं समझ पाई। जब स्टॉक अगले दिन पॉन्ड के किनारे बैठा था, the fish and crabs in the pond went up to him to request, Please save us too। क्रैब्स और फिश के डरे हुए चेहरे देखकर स्टॉक तो काफी खुश हो गया। उसने उन सबकी बात फट से मान ली। जो फिश उससे मिलने सबसे आगे आए थे, उनमें से 2-3 फिश को अपनी बीक में उठाया एंड ही फ्लू अवे। जहाँ तक मैं उन्हें देख पा रही थी, मैंने थोड़ी देर बाद एक बहुत ही डरावना नजारा देखा। स्टॉक सिर्फ दिमाग ही नहीं लगा रहा था, but he was being cunning too। A little distance away, he sat on a big black rock and ate those innocent fish। Can you believe it? वो innocent fish जो ट्रस्ट करके स्टॉक के साथ आए, उन्हें वो खा गया। और ऐसा उसने सिर्फ 2-3 फिश के साथ नहीं किया। रोज वो ऐसे कई सारे फिश को लेकर जाता था और उन्हें बचाने के बहाने उन्हें खा लेता था। मेरी ही तरह एक सबसे ओल्डेस्ट क्रैब को भी अब स्टॉक पर शक होने लगा, क्योंकि पॉन्ड तो ड्राई हुआ ही नहीं, वैसे का वैसा ही था। क्रैब ने कहा, अगर स्टॉक शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। आई एम स्मार्टर देन हिम। वो क्रैब जा पहुंचा स्टॉक के पास एंड आस्क्ड हिम टू सेव हिम एज वेल। स्टॉक बड़ा खुश हुआ। वैसे भी वो मछली खाकर बोर हो गया था, तो उसने सोचा आज उसे वैरायटी मिल जाएगी, क्रैब की दावत मिलेगी।
The stork picked him up and started flying to that huge black rock. जब क्रैब ने नीचे देखा तो उसके आसपास कोई ऐसी जगह नहीं दिखी जहां उसे अपने दोस्त सारे फिश दिखे। वो तो उन्हें ढूंढ ही रहा था कि उसे स्टोन के पास बहुत सारे फिश बोन फैले हुए दिखे। वो देखते ही क्रैब को स्टॉक की सारी चाल समझ आ गई। Without waiting for a second, the crab immediately clasped the stork's throat tight with his razor-sharp claws. Stork couldn't breathe. He struggled to get free, but the crab held on. Stork ने अपना बैलेंस खो दिया. Soon the stork fell to the ground. Crab ने अपने आप को उससे फ्री कर लिया और भागते-भागते पॉन्ड में चला गया। और जो कुछ भी हुआ, वो सारा इंसिडेंट अपने दोस्तों को बताया। सब स्टॉक की इस कनिंग बिहेवियर से बहुत गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने क्रैब को भी उसकी ब्रेवरी के लिए अप्रिशिएट किया। मुझे इस बात का दुख था कि कुछ फिश स्टॉक की वजह से मारे गए, but I also felt proud of crab for saving others. This is how they lived happily in that pond. But everyone became very alert after that incident. देखा दोस्तों, स्टॉक की इस एक्सेस ग्रीड की वजह से how he had to lose his life. अपने फायदे के लिए, अपनी ग्रीड के लिए अगर हम लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसमें नुकसान हमेशा हमारा ही होता है। दिस इज द मॉरल ऑफ आवर टुडे स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ ये कहानी सुनकर आज आपको कैसा लगा? इस कहानी से आपने और क्या क्या सीखा? आप कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ये कहानी अपने दोस्तों को भी जरूर सुनाना। ये वीडियो ही उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि मैं भी उनसे मिल पाऊंगी। क्यों? तो अगले एपिसोड में मेरे ही साथी आपके लिए लेकर आएंगे पंचतंत्र की एक और कहानी। तो बने रहिए और सुनते रहिए टेल्स ऑफ पंचतंत्रा ओनली ऑन माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.